कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने सोनीपत की नई अनाज मंडी का किया दौरा, समस्याओं का लिया जायजा। कहा बीजेपी के शासन में किसान खून के आंसू रो रहे। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप खुद मंडी में आए हो, अच्छा कुछ किसान भाइयों से मिले भी। कल भी पत्रकार साथी मिले थे मेवात पे, किसान खून के आंसू रो रहे हैं, बहुत परेशान है। वास्तविकता के अंदर ये सब जो इनका दिखावा है, ड्रामा है, एमएसपी का हमने 2585 रेट रख दिया गेहूं की फसल का, लेकिन सही मायने के अंदर किसान परेशान है। पिछली फसलें भी जो ली गई थी वो उसकी जो भरपाई जो होनी थी, भरपाई स्कीम क्या कहते हैं, क्या नया नाम रखा है भाई। राव नरेंद्र ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, नमी के नाम पर किसानों को एजेंसियां परेशान कर रही। सरकार के एमएसपी पर गेहूं खरीदने के दावे हो चुके हैं फेल। सरकार एमएसपी पे खरीदने का नाटक कर रही है, बहानेबाजी कर रही है। कल आप आश्चर्य करोगे पत्रकार साथी सुन करके कि मंडी के अंदर जब हम गए और 5-5, 7-7 दिन से किसान वहाँ गेहूं की फसल लेकर के बैठे हुए थे, तो अधिकारी खरीदने वाला आया, उसने मशीन ली। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर बीजेपी ने हफ्ते भर चलने वाले उत्सव की तैयारी की। पार्टी ने, पूरे हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया है कि बाबा साहब का जन्म दिवस 13 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक मनाया जाएगा और बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 13 तारीख को हम सुबह सुबह अपने बाबा साहब की जो प्रतिमा है वहाँ पर सफाई अभियान चलाएंगे, उनकी मूर्ति को, उनकी प्रतिमा को साफ करेंगे, सफाई करेंगे उस प्रतिमा। 15 करोड़ से ज्यादा के लेबर स्लिप घोटाले को लेकर बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार में हरियाणा के पूर्व श्रम मंत्री रहे अनूप धानक ने दी सफाई। कहा, इस मामले में पूरी तरह से पाक साफ। जब ये बात हमारे सामने आई भी, इस तरह की कोई वर्क स्लिप में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, किसी को यहाँ पर मान लो कोई काम 3-3 महीने जो 90 दिन काम करता है उसकी वर्क स्लिप वेरीफाई करने के लिए आदेश दिए जाते हैं पंचायत सेक्रेटरी। 2 दिन की हड़ताल पर गए फायर ब्रिगेड कर्मचारी। फरीदाबाद में मरे कर्मचारियों को शहीद का दर्जा देने की मांग, आर्थिक सहायता की भी मांग। कि जब से बीजेपी सरकार आई है लगातार हर वर्ग आंदोलन के रूप में खड़ा है। आप ये देखिए, फायर ब्रिगेड का कर्मचारी, जब ये फरीदाबाद में घटना हुई, उस घटना के बाद लगातार सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं, धरने के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम। हड़ताल पर बैठे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कहा, सरकार ने जल्द ही मांगे नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं कर्मचारी। एक 16 फरवरी को फरीदाबाद स्टील फैक्ट्री में आग लगी थी और हमारे वहाँ पे 2 साथी शहीद हो गए थे। हमारी सरकार से ये मांग है कि भाई उन साथियों को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा उनका और उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए और उनके जो लोगों की सुरक्षा के उद्देश्य से कैथल पुलिस लाइन के परिसर में ट्रैफिक पुलिस के एसएचओ इंस्पेक्टर सतपाल ने 25 पुलिस बाइक राइडर्स के जत्थे को हरी झंडी दिखाई। बिल्कुल सर, ये बहुत ही बेहतरीन काम रहेगा सर, और अच्छा काम करेंगे सर इसमें लगातार। जी बिल्कुल सर, अपने पुलिस अधीक्षक की यही सोच है सर कि कैथल शहर। बैंक घोटाले में कोटक महिंद्रा के तत्कालीन मैनेजर पुष्पेंद्र सिंह ने किया सरेंडर। मैनेजर पर नगर निगम के फर्जी बैंक अकाउंट खोलने का आरोप। थानेसर अनाज मंडी में अब तक 64,998 क्विंटल के करीब गेहूं की हुई आवक। मार्केट कमेटी सचिव हरजिंदर सिंह ने कहा, मंडी में बारदाने की कोई कमी नहीं। तो मैं जैसे अराइवल कमी आ रही है, अब तक 884 गेट पास कट गए हैं और 64,298 क्विंटल के करीब अराइवल हो गई है। बारिश को देख मंडी में पहुंचे कुछ किसानों ने बारदाने की कमी को लेकर लगाया आरोप। कहा, पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वैसे तो ठीक है, अभी आनी शुरू हुई गेहूँ, तो जो यू अपना ट्रैक्टर का नंबर आ रही हूँ उसमें टाइम भी लगा, दिक्कत आ रही उसमें कई बार। कल कम से कम पूर्व विधायक की फैक्ट्री में फायरिंग के मामले में कामयाबी हासिल, पुलिस ने गिरफ्तार किया एक आरोपी। भागने के चक्कर में पुलिस से लगाई छलांग हुई थी, जिसमें ये पता लगा था कि 3 आरोपी है, 3 मतलब अपराधी है जिन्होंने फायरिंग की थी। और उसके बाद से हम लगातार इनकी तलाश में है। जो इसमें लगभग 7 दिन की मेहनत के बाद जो टेक्निकल
हमें सपोर्ट मिला